हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस करंटली आप लोगों के क्रश के जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ याद रखिएगा कि ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्राई द रेस्ट। ज़बरदस्ती आपने किसी चीज़ के ऊपर खुद को फिक्स नहीं करना, ना ही कोई चीज़ खुद पे फिक्स करनी है। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स ही जान लेते हैं जो भी आपके क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स के क्रश के, कैसा फील कर रहे हैं वो। वी हैव नार्सिसिस्टिक। मुझे लग रहा है आपका ये जो भी क्रश है ना, इसको अटेंशन सीख करना बहुत पसंद है। यस, वी हैव कम्युनिकेट। और ऐसे लग रहा है जैसे ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। वी हैव यस। वी हैव मूविंग। एरियस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, वो बता रही हूँ। वी हैव लव स्पेल। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी अर्थ साइन। अर्थ साइन हो सकता है इस इंसान का, साइन टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन। एरियस, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी आ रही है। बट ये जो भी आपके क्रश है ना गाइस, ऐसे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो कि अपने आप से फुल है। इस पर्सन को या तो सेल्फ सेंटर्ड है बहुत ज़्यादा, अपने सिवा कुछ नज़र नहीं आता, और आपसे बात करना इस पर्सन के लिए इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है बिकॉज़ ये इंसान ऐसा है जिसने हमेशा लोगों की अटेंशन सीख की है, खुद किसी को अटेंशन नहीं दी, खुद किसी की तरफ इंटरेस्ट अपना शो नहीं किया, चाहे कितना भी क्यों ना इंटरेस्टेड हो, इग्नोर करके दूसरों का अटेंशन लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। और इस टाइम ऐसे लग रहा है कि इनको ऐसे लगता है कि आपसे बात करने के लिए इनको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। आप खुद इस इंसान को कोई ना कोई ऐसा मूवमेंट शो करनी पड़ेगी आपसे बात करने के लिए, लाइक इनको खुद आपसे बात करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन शो करना पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ इस इंसान को लगता है कि इस पर्सन की ईगो का होगा, बिकॉज ये इंसान नार्सिसिस्टिक है। नार्सिसिस्टिक मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि हाँ बहुत नेगेटिव है, नेगेटिव इन अ सेंस ऐसे है कि ये इंसान को ना अपने ऊपर अपना आप के सिवा कुछ नज़र नहीं आता, ठीक है। तो वो भी ऑब्वियसली टॉक्सिसिटी में, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ में ये चीज़ें आती हैं जिनको अपने सिवा कोई दिखता ही नहीं है, अपने आप से ज़्यादा प्यार होता है। इसको पर्सन को आपसे बात करनी है लेकिन इनको ऐसे लगता है फुल ऑफ देम सेल्व्स है, लाइक ये पर्सन खुद से इतना फुल है कि इस पर्सन ने शायद किसी से अगर कोई रिश्ता बनाया भी है ना तो वो ज़्यादा देर चला नहीं है, ठीक है। एक लॉन्ग टाइम या लॉन्ग टर्म नहीं चलता वो कनेक्शन जिनके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करने की आदत ना हो। तो ये इंसान जो भी है ना वो इस टाइम ऐसे लग रहा है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए इनको लगता है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और कॉम्प्रोमाइज़ इसको खुद को करना पड़ेगा अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपनी ईगो को लेकर, अपने जो भी अटेंशन सीख करने की एक नेचर है उसको छोड़ना पड़ेगा, फिर जाके आपसे कम्युनिकेशन हो सकती है। क्योंकि ऐसा लग रहा है ये इंसान आपसे बात करने के लिए एक इस पर्सन के अंदर अर्ज है, जिस अर्ज को ये इंसान बिल्कुल स्टॉप नहीं कर पा रहे, और अपने लक पे बिलीव करते हुए डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि अगर ये पर्सन में भी आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा तो शायद आप इस पर्सन की लक भी इसका साथ देगी, और मे भी आप इनसे बात करने के लिए रेडी भी हो जाओ, ठीक है। बिकॉज़ ये इंसान आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ, अपने आप को ऑब्वियसली अपने बिहेवियर में चेंजिंग लेकर आएगा ये पर्सन। बिकॉज़ कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है या तो ये इंसान और आपके बीच में कोई डिस्टेंस भी हो सकता है, ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। बट कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन ऑलरेडी मुझे लगता है मैरिड है, मैरिड नहीं तो ऑलरेडी कोई कमिटमेंट है या इंगेजमेंट का कुछ सीन दिख रहा है, बट है कुछ ना कुछ ऐसा। यस, एंड वी हैव इट्स अ लव स्पेल। बट ये इंसान जो भी है इसको महसूस होता है कि इसको आपसे प्यार है, आपने कुछ ऐसा जादू कर दिया जिससे इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनली कोई ना कोई फीलिंग्स आ रही हैं। यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों की तरफ से ये क्रश वो भी हो सकता है कि मे बी ये पर्सन ऑलरेडी इस पर्सन का पार्टनर है और इन्होंने शायद आपसे मूव ऑन ऐसा किया कि लाइक इस इंसान ने या तो अपना कोई होम शिफ्ट किया कहीं पे, कोई रेजिडेंसी शिफ्ट किया कहीं और मूव किया है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपसे जो है ना वो मूव नहीं कर पाया। कैसे नहीं कर पाया, लाइक कि ये ना आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पाए, अपने माइंड से आपको स्किप नहीं कर पाए, और आपसे बात कहीं ना कहीं करने की जो एक अर्ज है ना वो निकाल नहीं पाए अपने अंदर से।
दैट्स वाई बात करना चाहते हैं। शायद इन्होंने हो सकता है काफ़ी टाइम वेट किया कि आप इनसे बात करोगे खुद, लेकिन इनको लगा आपकी तरफ से कोई सीन नहीं है ऐसा, और बहुत अच्छा किया आपने, बात करनी भी नहीं है ऐसे नार्सिसिस्टिक इंसान से। ये खुद एफर्ट करे, खुद करे, कॉम्प्रोमाइज़ करना है इस पर्सन को। ये जो भी आपका क्रश है इसको फील हो रहा है कि इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अपनी ईगो की, अपनी अना की कुर्बानी देनी होगी इस इंसान को आपसे बात करने के लिए। और अगर इस इंसान को कम्युनिकेशन करनी है आपके क्रश को, तो डेफिनेटली वो करेंगे इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ अपनी पर्सनैलिटी को लेकर। आज तक दूसरों से अटेंशन सीख करते हैं, तो ख़ुद भी अपने भी लोगों को अटेंशन देने की इनके अंदर आदत होनी चाहिए। तो ये इसको करने दीजिएगा एफ़र्ट, बिकॉज डेफिनेटली विद द लव स्पेल इस इंसान को आपसे कहीं ना कहीं लव है। यस, नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द ओरेकल्स। क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हैं व्यूअर्स के क्रश के फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव चेंज। यस, मुझे लग रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं वो अपने आप को किसी ना किसी तरह से डेफिनेटली चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी नेचर के अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर कोई ना कोई चेंजिंग लेकर आने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ऐसे लग रहा है रेडी हो रहे हैं। इस इंसान के अंदर एक खुद पसंदी है, उसको बोलते हैं नार्सिसिस्टिक। जिस इंसान को अपने आप से अपना आप पसंद होता है ना, जो कोई इंसान उसको मतलब अपने से ज़्यादा वो किसी को कोई प्रेफर नहीं करते। उनको होता है सिर्फ हमें ही अच्छा समझा जाए, चाहे हम जितने ही नेगेटिव क्यों ना हैं, बट हमें पसंद किया जाए, हमें लोग अटेंशन दें, हमसे आगे कोई ना हो। ऐसी पर्सनैलिटी है ये आपके क्रश की। अच्छा, एनर्जीज़ यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, जैसे मैं अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ, बट हम इनकी देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये पर्सन हो सकता है। अगर इनका नहीं तो आपके अंदर ये चीज़ हो सकती है। वी हैव रिलीज़। यस, यहाँ पे चेंज और रिलीज़ की एनर्जी आ रही है। तो ये जो भी आपके क्रश हैं, इनको महसूस होता है कि इनको खुद को चेंज करना पड़ेगा। अपने अंदर जो भी इनकी नेचर है, जो भी इनकी पर्सनैलिटी है, इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर ये अपने अंदर इस नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी को रिलीज़ करेंगे, तभी आपसे कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। आप में से कुछ लोग में भी जानते भी हो ऑलरेडी, अगर आपकी कम्युनिकेशन कुछ लोगों की हुई है इस क्रश के साथ, तो आपको पता होगा कि ये जो भी इंसान है ये बहुत ज़्यादा ना सेल्फ सेंटर्ड है। यस, इसी वजह से शायद आपने इनसे बात अब दोबारा की नहीं है। आपको में भी पता होगा कि ये कोशिश करना चाहते हैं या करना चाहते हैं आपसे बात, लेकिन आप, मुझे लगता है, अपने आप पे कंट्रोल कर रहे हो। और इनको ऐसे लगा कि आपने जो कम्युनिकेशन इनके साथ की है उसकी वजह से इनको ऐसा मतलब आपकी तरफ एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, लव इंटरेस्ट, कि ये दोबारा आपसे बात करना चाहते हैं। पहले भी आपने की थी, इसी वजह से इनको शायद कहीं ना कहीं था इस चीज़ का कि मे बी आप दोबारा भी आप इनसे बात करोगे, तो आपने वो नहीं की। बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोगों में से कुछ लोगों को ये चीज़ समझ आ गई थी कि इंसान जो है ना वो बस मैं यहाँ तो करते रहते हैं, चाहे मेल फीमेल जो भी इनकी जेंडर है, यहाँ तो मैं करते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरह एक अपनी एक नेचर होती है कुछ लोगों के अंदर मैं करते रहने की। तो ये इनकी हो सकती है। आपको जहाँ आपने बात की है तो कुछ आइडिया आपको हुआ है, उस वजह से मे भी आप लोगों ने अगेन इनसे बात करने की कोशिश या तो की नहीं है, या चाहते भी होगे तो आपने कहा नहीं करनी, इसको खुद करना, ये खुद करे आपसे बात। तो अब ये ऐसे लग रहा है जैसे ये जो भी आपके क्रश हैं, इनको महसूस होता है कि इनको ना अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये अपनी इस नेचर को रिलीज़ करते हैं तो फिर जाके चीज़ें शायद आपसे कम्युनिकेशन हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। तो रियली फील कि इनको खुद को चेंज करना है, अपनी इस एटीट्यूड को, अपनी इस बिहेवियर को, ये जो भी इनकी पर्सनैलिटी है, इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोगों से बात कोई भी फिर नहीं करना चाहता। वी हैव द वॉइड। यस, मुझे लग रहा है इस टाइम ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, खुद को महसूस कर रहे हैं। यस, बिकॉज ऑब्वियसली आप बात नहीं कर रहे हो इनसे, या फिर आपने बात, ये कोशिश कर भी नहीं है तो फिर भी आप नहीं बात कर रहे। कोई ना कोई हो सकता है ये पर्सन इनडायरेक्टली आपको कोई ना कोई साइंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ख़ुद बात कर लो, या इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप इनसे खुद बात करने, कम्युनिकेशन करने के लिए चले जाओ। लेकिन मुझे लगता है आप नहीं कर रहे, तो आप वेल डन गाइस, नहीं करनी है आपने बात, खुद करेंगे आपसे। क्योंकि ये विद अवॉइड ये इंसान इस टाइम काफ़ी अकेले हैं, और काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे डार्कनेस से गुजरा ये पर्सन। ये एनर्जी भी आ रही है। ये जो भी पर्सन है ना, इनको ऐसे लगता है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा एम्प्टी हो चुके हैं विद अ वॉइड। यस, बिकॉज एक ऐसा लगता है जैसे ना लैक है किसी चीज़ का, जैसे इनको आपकी तरफ से ऐसा महसूस होता है कि आप इनको वो अटेंशन नहीं दे रहे जो कि ये इंसान यूज्ड टू हैं उस अटेंशन के। यस, उस वजह से इनको लगता है कि आप एक लैक चीज़ें कर रही हैं
मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि इनको एम्प्टी कर रही हैं आप लोगों की साइड से, तो दैट्स वाई आपके क्रश को महसूस होता है कि इनको चेंज करना पड़ेगा खुद को, तभी जाके आपसे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगी। या फिर आप कम्युनिकेशन इनसे तब करोगे जब ये इंसान जो है अपने आप को चेंज करेंगे, अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे और ये नार्सिसिस्टिक जो इनके अंदर पर्सनैलिटी है उसको रिलीज़ करेंगे। अदरवाइज़ आप इनसे बात नहीं करोगे। तो दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली ब्लैंक, इनको समझ ही नहीं आ रही इनके साथ हो क्या रहा है। यस और ये अपनी लाइफ में खुद भी काफ़ी ज़्यादा एब्सेंस अपने आप को महसूस करते हैं। इनको लगता है जैसे पता नहीं इनकी कोई जो भी इनकी एक आप कह लो कि पर्सनैलिटी है या फिर ये जो भी इनकी एक प्रेजेंस है वो आपको बॉदर ही नहीं करती। यस ऐसी एनर्जी दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। और ये अपनी ऐसे लगता है जैसे इस इंसान को अपनी होने पे ही ऐसे लगता है जैसे ये है ही नहीं है, या तो आप इनको इग्नोर करते हो, ऐसा मुझे ये एनर्जी भी आ रही है। मे बी यू गाइस आर इग्नोरिंग, वी हैव इज़ अ बिगनिंग, यस बट ये जो भी है ये बिगनिंग करना चाहते हैं आप लोगों के साथ किसी ना किसी तरह से। बिकॉज यहाँ पर डार्कनेस की एनर्जी है। इस टाइम ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस से गुजर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें खूबसूरत नहीं रहीं, कुछ चीज़ें लाइट ब्राइट नहीं रहीं, तो वो चीज़ें काफ़ी अकेले जब होते हैं, एम्प्टी महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ से इनको महसूस होता है कि इनकी अपनी लाइफ की एक नई बिगनिंग होनी चाहिए। लेकिन नई बिगनिंग करने के लिए इनको खुद को चेंज करना पड़ेगा, अपनी पास्ट की जो भी इनकी पर्सनैलिटी है, जो भी करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा और अपने आप को एक नई तरह से एक नया इंसान बनाना पड़ेगा। तभी जाके ये कोई अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये डार्कनेस में ही रहेंगे और आपका वेट करते रहेंगे और आपसे बात कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। यस कुछ लोगों की एज 35 हो सकती है, 27, 40 भी एज हो सकती है। अदरवाइज़ नंबर 8, 9, 4, 2, 1 इज़ इम्पोर्टेंट। 21, 24, 28, 29 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों का 42, 41, 48, 49 भी हो सकता है एज, बट जैसे आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे लेना है। बट यहाँ मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, विर्गो की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। या सो स्पेशली नाइट टाइम में ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा जो है ना खुद को एम्प्टी महसूस करते हैं और इनको लगता है कि जैसे इनको अटेंशन लेने की जो एक आदत थी वो अब काफ़ी हद तक वो इनकी पूरी नहीं हो रही है। यू नो सीकिंग, अटेंशन सीक करना, वो इनको ऐसा लगता है आपकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लेफ़्ट आउट सा महसूस कर रहे हैं, ये जो भी आपकी क्रश हैं। यस और ये इनकी अपनी पर्सनालिटी की वजह से है, तो इनको ये चेंज करना होगा। पर्सनालिटी डिसऑर्डर सा दिख रहा है मुझे इस इंसान को। ऐसे लोग जो होते हैं ना नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के, उनको खुद अपनी पर्सनालिटी भी, अपनी एग्जिस्टेंस पे ही डाउट होता है कि पता नहीं वो इस लाइक हैं भी हैं कि नहीं है, दूसरा उनको टेंशन देगा नहीं देगा, इसीलिए वो इस तरह बन जाते हैं। जबकि नॉर्मली आप रहोगे तो ऑब्वियसली लोग आपको अटेंशन देंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन जब ऐसे करोगे तो फिर ऑब्वियसली कोई भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा और इसी वजह से मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन आपकी हो नहीं रही। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। जान लेते हैं आपके जो क्रश हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट है ये इंसान अकेला, चाहे इनकी लाइफ में कोई पार्टनर हो भी तो भी इनको वहाँ से या तो टेंशन मिल नहीं रही या फिर ये वहाँ पे भी अकेले महसूस कर रहे हैं खुद को। बिकॉज ऐसे लोग जो होते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के, उनका किसी के साथ कैसा भी कनेक्शन क्यों ना बन जाए, उनको हमेशा दूसरों से अटेंशन चाहिए ही चाहिए होती है। वीवर्स के क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स के क्रश के। वी हैव टॉवर, यस राइट नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली ब्रेक, या वी हैव डेथ। मुझे लगता है इनकी लाइफ में कुछ ना चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं, इसी वजह से शायद ये कुछ ऐसी जो है ना वो करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो इस इंसान का कोई ना कोई मेंटल स्टेट जो है वो बड़ी डिस्टर्ब हुई हुई है। बिकॉज एनर्जी ऐसे दिख रही है आपका ये जो भी क्रश है, या तो इनका ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, या फिर इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ एंड हुआ है जहाँ से ये अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और चीज़ों को अपनी लाइफ में एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। बट इनको ऐसे लगता है कि इनको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। दैट्स वाई इनकी लाइफ में चीज़ें या तो कनेक्शन या फिर रिलेशनशिप्स ब्रेक हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में क्योस हो रहा है। बिकॉज इस इंसान की अपनी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ जो है वो डेफिनेटली फ्लॉज हैं जिनको इनको ठीक करने की ज़रूरत है।
ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड विद द स्टार आप लोगों को लेकर डेफिनेटली ये विश कर रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं किसी तरह से आपके साथ कनेक्शन इनका बन जाए, या फिर किसी भी तरह से आपके साथ इनकी किसी ना कुछ ऐसा कनेक्ट हो जाए जिससे ये मे बी अपनी लाइफ में इनको लगे कि ये हील हो सकते हैं, या फिर मुझे लग रहा है इनकी विश है विद अ स्टार। ये आपके लिए फील करते हैं कि आप एक स्टार सीड हो, यू गाइस कुड बी अ हीलर, बट आप बहुत ज़्यादा एक हैप्पी सोल है आपकी, आप बहुत हील हो, बहुत पॉजिटिव हो, इसीलिए बहुत होपफुल हैं कि मे बी आप लोगों से बात करके मे बी इनकी लाइफ में जो है इस टाइम जो क्योस चल रहा है, जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, मे बी वो आपसे बात करके शायद अच्छा महसूस कर सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे टावर की एनर्जी है, कुछ ना कुछ है इस इंसान की लाइफ में जो ख़त्म हुआ है, या फिर इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। और मुझे लगता है इस इंसान की अपनी पर्सनैलिटी है, एग्रेसिव एंगर इश्यूज़ हैं इस पर्सन के साथ, तो वो कभी जब तक ये चेंज नहीं करेंगे तब तक इनकी लाइफ में विद अ स्टार हीलिंग नहीं आएगी, और ना ही इनको लगता है कि ये आपके साथ कुछ बना पाएंगे। अपने आप को चेंज बेसिकली करना यहाँ पे ऐसे लगता है इनको करना पड़ेगा। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। या मुझे तो ऐसी एनर्जी दिख रही है इनका कोई ब्रेकअप हुआ है, या चीज़ें ख़राब हुई हैं इनकी लाइफ में, कुछ ना कुछ है ऐसा इनकी लाइफ में जो ख़त्म हुआ है, जो ये हील करने के लिए किसी तरह से जो है वो होपफुल हैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड होने के लिए। बट इनको ये भी फील होता है कि मे बी आप भी रिजेक्ट ना कर दो, आपके साथ मे बी आपके साथ बात करें या चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए आए, कम्युनिकेशन करने के लिए आए, तो मे बी आप इनको ब्लॉक ना कर दो, या फिर हो सकता है ऑलरेडी आप में से कुछ लोगों ने इनको ब्लॉक कर भी दिया हो ये भी हो सकता है। बट इन मुझे एनर्जी दिख रही है विद द टावर, डेथ एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड, इनका ऑलरेडी कोई ना कोई ब्रेकअप हुआ है। यस कुछ है ऐसा जो इनकी लाइफ में एंड हुआ है जिसको ये हील करना चाहते हैं थ्रू यू। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड। कुछ ना कुछ है गाइस यहाँ पे इनके इश्यूज़ की वजह से इनकी लाइफ में डिस्टर्ब हुआ है, जिसको ये हील करने के लिए आप लोगों की तरफ ऐसे लगता है आना चाहते हैं, या फिर कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं। ये इस पर्सन का कोई रिश्ता हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है जो ख़त्म हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि कोई ना कोई इनका ईगो क्लैश हुआ है। ठीक है, इनकी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, इनकी अपनी ईगो की वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, इनकी लाइफ में गड़बड़ हुई हैं, इन्होंने फ्लैक्सिबिलिटी के साथ काम नहीं लिया। यस सेंसिबिलिटी के साथ और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इस इंसान ने कोई डील नहीं किया अपनी लाइफ में चीज़ों को, दैट्स वाई कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में एंड हुआ है। और इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने इन चीज़ों को हील ना किया तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ भी इनका यहाँ तो किसी तरह से कोई ऐसा ही आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, आपके साथ भी कुछ ना कुछ इनका क्लैश हो जाएगा ईगो की वजह से, बिकॉज कुछ ना कुछ है इस इंसान ने ना अनवॉइस किया है, मतलब समझदारी के साथ कुछ नहीं किया, वॉइस होके कुछ नहीं किया, सब कुछ चीज़ें ऐसे ही रैंडमली कर ली हैं अपनी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी की वजह से। और वैसे भी एनर्जी दिख रही है ये जो भी आपका क्रश है ना, इसके जो भी कनेक्शन है वो ज़्यादा देर स्टे नहीं करते, इनकी अपनी ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी की वजह से, बिकॉज कनेक्शंस में आपके ईगो नहीं चल सकती है। अगर आपने ईगो रखनी है तो फिर कनेक्शन नहीं चलेगा, तो चलाना है तो फिर उसमें ईगो साइड पे करनी पड़ेगी, स्पेशली ऑब्वियसली जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो उसके साथ। यस सो नंबर 3, 5, 17, 8, 13, 4, 16, 7 नंबर्स इंपॉर्टेंट। 717 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज़ 34, 37, 38, 35 एज हो सकती है आपकी या फिर आपकी इस क्रश की। लेकिन है इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ है जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब है, और ख़ुद को हील करने के लिए, अपनी किसी तरह से चीज़ लाइफ में चीज़ों को रिन्यू करने के लिए ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, एंड काफ़ी होपफुल हैं कि आपसे बात हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है आप नहीं कर रहे हो बात, उस वजह से शायद इनको लगता है कि चीज़ें इनको खुद में चेंज लेकर आना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। सो स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एरीज, ये एनर्जीज बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आ रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक मस्त दीजिएगा, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।